बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बजट के कम होने से वो अपने मनपसंद के फ़ोन को नहीं ले पाते हैं। वो सोचते हैं कि उनके लिए कोई एक अच्छा फ़ोन हो जो वैल्यू फॉर मनी हो और बहुत ही ऑलराउंडर टाइप का फ़ोन हो। तो कभी कभी वो लोग जब उनके पास बजट नहीं हो पाता है तो उस फ़ोन को परचेज़ करने का मन बनाने के बाद भी नहीं ले पाते हैं। तब जाके वो बहुत सारी ट्राई के बाद कुछ ये कोशिश करते हैं कि क्यों ना एक पुराना फ़ोन लिया जाए। तो जिन लोगों का ये मन होता है कि पुराना फ़ोन ख़रीदना है तो वो लोग तमाम तरीके के वेबसाइट को सर्च करते हैं, बहुत से लोगों को सर्च करते हैं, अपने आसपास के लोगों को सर्च करते हैं कि उनका मनपसंद का फ़ोन उनके पास कहीं तो नहीं है जिससे कि वो परचेज़ कर सकें। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जब भी कोई पुराने फ़ोन को लेने जा रहा है तो उसको किन किन बातों पे बहुत ही ज़्यादा जोर देनी चाहिए, यानी कि किन किन बातों पे बहुत ही ज़्यादा सावधानियां रखनी चाहिए पुराने फ़ोन को लेने के टाइम। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जब भी आप पुराने फ़ोन को परचेज़ करने के लिए निकलें तो जिससे आपको परचेज़ करना है उस फ़ोन को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एक USB का केबल लेके जाना चाहिए और वहाँ पे डाटा को ट्रांसफ़र करके या मोबाइल को चार्ज करके ये चेक करना चाहिए कि मोबाइल सही तरीके से चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद ही आप उस फ़ोन को परचेज़ करें। साथ ही साथ मोबाइल के डाटा को अपने ट्रांसफ़र करके भी देखें कि उस मोबाइल में सही तरीके से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे आपको उस फ़ोन के चार्जिंग का और डेटा ट्रांसफ़र के बारे में सही जानकारी मिल जाएगी। लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन को ख़रीदने जाते हैं तो सबसे पहले कैमरे के बारे में बात करते हैं, यानी कि मोबाइल के कैमरे के बारे में 99% लोग ये कोशिश करते हैं कि जब वो स्मार्टफोन ख़रीदने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि उसमें एक अच्छा कैमरा मिल जाए। लेकिन जब आप पुराने फ़ोन को परचेज करने जा रहे हैं तो आपको इस पर और ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो पुराना फ़ोन होता है वो थोड़ा बहुत यूज किया होता है। तो इस स्थिति में कैमरे की क्वालिटी हो सकती है कि कुछ ख़राब हो गई हो या फिर कैमरा डैमेज हो गया हो। तो आप फ़ोटो खींच के या वीडियो बना के अपने आप को इस तरीके से संतुष्ट कर लें कि हाँ, फ़ोटो में और वीडियो में इमेज की और वीडियो की जो क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार है जैसे कि पहले थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्क्रीन पे जो हम फ़ोटोज़ को देखते हैं या फिर वीडियो को देखते हैं और उस वीडियो को फ़ोटो को खींचने के बाद रिकॉर्ड करने के बाद जब हमारे सामने आता है तो उसकी जो इमेज क्वालिटी होती है, वीडियो क्वालिटी होती है, बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। तो इस स्थिति में आप इन सारी चीज़ों को जांच लें, परख लें, तब जाके उस फ़ोन को परचेज करें। कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से कैमरे का जो फ्लैश होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तब जब आप नाइट में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो उस दौरान उस फ्लैश को भी चेक कर लें कि इस फ़ोन में सही तरीके से फ्लैश काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब भी आप लोग पुराने फ़ोन को परचेज करने जाते हैं तो शायद ही आप लोग उस पर गौर करते हैं उसके सेल्यूलर नेटवर्क पे, यानी कि अगर आप सेल्यूलर नेटवर्क के बारे में जानते हैं तो उस पर बहुत ही सही तरीके से उसे स्टडी कर लें, उसके बाद आप फ़ोन को ख़रीदने जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फ़ोन्स जो हैं 1 या 2 सेल्यूलर नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं और जो विदेशों से फ़ोन आए रहते हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि नेटवर्क कनेक्शन के साथ साथ कॉल आउट गोइंग और उसके स्पीकर्स को भी अच्छे तरीके से चेक कर लिया जाए। कई बार नेटवर्क के शो करने के बाद भी ऐसा होता है कि जब आप फ़ोन से कॉल करते हैं तो कॉल के दौरान कोई बात नहीं हो पाती है, कोई स्पीकर से आवाज़ भी नहीं आता है। तो इस स्थिति में आप ऐसा करेंगे तो इसके फ़ोन के स्पीकर और माइक की अच्छे से जांच भी हो जाएगी। कई बार ये भी देखा गया है कि जब लोग फ़ोन को परचेज करने जाते हैं तो उस दौरान टेक्निकल गड़बड़ी के वजह से वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट और बहुत सारे ऐसे जो मोबाइल के फीचर्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं या फिर वो पहले से ही काम नहीं करते हैं। तो इस स्थिति में सारी चीज़ों को अच्छे से आप जान लें, समझ लें, उसके बाद ही डिसाइड करें कि आपको ये फ़ोन लेना है कि नहीं लेना है। जिस हिसाब से आप पुराने फ़ोन को लेने के लिए पैसे को पे कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप ज़रूर देख लें कि कहीं बॉडी पे बहुत बड़ा डैमेज तो नहीं है या फिर बहुत ही ज़्यादा बड़े स्क्रैचेस तो नहीं हैं। ये आप इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं। आप जितने पैसे को पे कर रहे हैं उस हिसाब से उस फ़ोन को देख के सही तरीके से इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं।
खैर कोई बात नहीं, बॉडी का जो डैमेज होता है, बॉडी का जो स्क्रैच होता है वो तो आसानी से चेंज भी हो जाएगा, उसे आप दूर भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत ही आपको प्रॉब्लम में लाके खड़े कर देते हैं। तो इस स्थिति में सारी चीज़ें जो इंटरनल प्रॉब्लम हैं वो सही तरीके से आप उनको जांच कर लें। अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हर किसी के फ़ोन का डिस्प्ले। यानी कि जब आप पुराने फ़ोन को परचेज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसके डिस्प्ले के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी ले लेनी चाहिए। आप उससे पूछ लें, उस इंसान से पूछ लें कि क्या इसका फ़ोल्डर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो बेटर ये है कि उसे अच्छे से चला के उसे अच्छे से देख लें कि ये डिस्प्ले सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये इस फ़ोन का डिस्प्ले यानी कि फ़ोल्डर चेंज हो गया है तो कोशिश ये करें कि उस फ़ोन को बिना लिए हुए घर वापस आ जाएं, क्योंकि ऐसे किसी भी फ़ोन को आप परचेज कर लेते हैं जिसका फ़ोल्डर चेंज हो गया है या दूसरा फ़ोल्डर यूज हो रहा है या दूसरे डिस्प्ले का इस्तेमाल उसमें हो रहा है, तो आप उसको लेके सिर्फ और सिर्फ झेलने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। वो हर दिन आपको परेशान करेगा, कभी न कभी आपको और ज़्यादा परेशान कर देगा कि जिससे आप उस फ़ोन को फेंकना भी पसंद करेंगे। क्योंकि जब भी आप पुराने फ़ोन को परचेज करते हैं और उसका डिस्प्ले ख़राब हुआ रहता है या फ़ोल्डर चेंज हुआ रहता है, तो इस स्थिति में जब आगे चल के आपका फ़ोन और आपका डिस्प्ले ख़राब होता है तो उस फ़ोन को लेकर आप जब सर्विस सेंटर में जाते हैं डिस्प्ले को चेंज करवाने के लिए, तो वहाँ पे आपसे 4,000, 5,000, 6,000, 10, 20, 25,000 रुपये तक डिस्प्ले का चार्ज किया जा सकता है। तो इस स्थिति में बढ़िया ये होगा कि डिस्प्ले के बारे में सही तरीके से आप जान लें, समझ लें, उसके बाद ही फ़ोन को परचेज करें। जो लोग पुराने फ़ोन को परचेज करना चाहते हैं वो लोग फ़ोन के बॉक्स के साथ साथ जो आई हुई चीज़ें होती हैं उनके बारे में भी पूछ लें, उनके बारे में भी जान लें, जैसे कि हेडफोन, चार्जर, उसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या फिर उसमें जो आप ख़रीदारी करते हैं या फ़ोन को लिया गया रहता है उस दौरान जो उसका बिल होता है उसके बारे में भी पूछ रहे हैं। हो सके तो सारी चीज़ें आप इन सारी चीज़ों को आसानी से उनसे ले लें। फ़ोन को लेते टाइम आप फ़ोन के मेमोरी के स्टेटस को भी अच्छे से जांच कर लें, यानी कि फ़ोन की जो मेमोरी है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। उसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ फाइल्स अपने फ़ोन से उस फ़ोन में ट्रांसफ़र करने हैं। यानी कि अगर आप उस फ़ोन में अपने फ़ोन से ट्रांसफ़र करते हैं और वो फाइल बहुत ही आसानी से उस फ़ोन में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उस फ़ोन का जो मेमोरी है वो बहुत ही सही तरीके से काम कर रहा है। या फिर बहुत ही ज़्यादा कुछ लैग आ रहे हैं, फ़ोन का मेमोरी जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में ये जो डाटा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो बहुत ही आसानी से उस फ़ोन में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। और ऐसा अगर हो रहा है तो आप उस फ़ोन को लेने से बिल्कुल ही बचें। तो ये थी मेरे और मेरे वीडियो के माध्यम से दी गई एक नई जानकारी, जो कि थी जो लोग पुराने फ़ोन को परचेज करने जा रहे हैं उनके लिए, कि कौन कौन सी सावधानियों को उनको रखना चाहिए पुराने फ़ोन को लेने से पहले। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त हर टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।